मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। नगद पैसे मुझे चाहिए। परिवार बसाने के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ बस पैसे के लिए। मेरी यही एक बिटिया है, मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्ही को मिलेगा, बस कुछ दिन इंतजार करो। आप चुप रहिए। जितनी आप हट्टी कट्टी हैं, मरने को बहुत दिन बाकी है, उससे पहले मैं ही टपक जाऊंगा। ये सब बातें छोड़िए, पैसे निकालिए। मैं वचन देती हूँ, शादी के बाद मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी बेटा। नहीं की तो मैं अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के कसम खाती जय श्री हूँ। राम। ओरे बदमाश दुराचारी, हरण की तूने अबला नारी, परलोक का नहीं तुझे डर। दशरथ महाराजा सब करते हैं उनकी पूजा, पर श्री राम है मेरे ईश्वर। मैं महाशक्तिमान, जब तक मुझ में है प्राण, जीत मेरी होगी निश्चित। अगर तुझे मारू लात, कांपेगा लंका साथ। क्या करेगा तेरा इंद्रजीत? बचाओ अपना मान, सीता का करो सम्मान। जाके ले लो राम की शरण, जीवित रहने का मंत्र यही, और कोई रास्ता नहीं। नहीं तो ले लूंगा तेरे प्राण। ये तुमने क्या किया बेटा? मेरा तो तुमने सर्वनाश कर दिया। क्यों मैया क्यों? मैंने क्या सर्वनाश किया? उबड़ाऊ तो आपकी बेटी को सुहागरात में विधवा बना देता। विधवा होने पर लग्न भ्रष्ट तो नहीं होती। अब मुझे लड़का कहाँ मिलेगा? हुजूर, हुजूर आप ही हमको बचाइए। अब लड़का कहाँ से लाएंगे? ये कौन मुसीबत में फंस गए हम, बताइए। जब ये गोलमाल तूने ही किया है तो समाधान भी तुझे ही करना होगा। मत बोल। अच्छा तू एक काम कर, तू ही शादी क्यों नहीं कर लेता? हाँ तू। अरे तू भी तो ब्राह्मण घर का लड़का है और तेरा कोई है भी नहीं। कब तक यात्रा के दल में घूमता फिरता रहेगा? इससे अच्छा है कि शादी ब्याह करके परिवार ही बसा लो। इसमें क्या है? ये बात तो आपने कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, ये लो, लीजिए, पढ़िए, आप मंत्र पढ़िए। अरे ठहर, पहले इसे तो खोल, दूल्हे का पोशाक तो पहन। ये लगन की बात है, लगन बीत जाने से महापाप होगा। चुन चुन के अच्छे अच्छे मंत्र पढ़िएगा जरूर। चलिए। सुनो 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 मेरी जगत जननी, ऐसे ना तुम रो माता, तुम हो मेरी अपनी। बेवकूफ, माता क्या है? मैं सीता हूँ क्या? अच्छा, तुमने जब इसकी शादी करवाई है तो फिर इसका सारा भार मुझे ही लेना पड़ेगा। देखते हैं ये क्या क्या काम कर सकता है। बोलो तो, कृष्ण बलराम कितने भाई थे? क्या हुआ, बोलो। जी 4 हुजूर। हाँ 4। हाँ 4 थे। ये तो बिल्कुल चांद है रे। ठीक कहा है, दिखने में तो हम कार्तिक जैसे नहीं हैं, बाकी बिना मोर के। नॉनसेंस। हुजूर ने गुस्सा किया? नहीं, गुस्सा क्यों करेंगे? तुम्हारा चांद सा चेहरा देख के बहुत खुश हुए। बाकी वो जो कहे हैं नॉनसेंस न का, वो का अंग्रेजी शब्द है। क्यों? नहीं, वो हम कह रहे थे कि एकर मतबल का है। नॉनसेंस मतलब बिना मयूर के कार्तिक। मेहरबानी हुजूर। अरे रहने दो रहने दो रहने दो। तो हुजूर, हम आज से ही काम पे लग जाएं? काम तो करोगे, लेकिन क्या काम करेगा ये? छोटा मोटा काम भी कर लेगा और पूजा पाठ भी सीख लेगा। भैया जी बिल्कुल सही कहते हैं, पूजा पाठ में बहुत अच्छा करता हूँ, और ये मंत्र वंत्र मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि भगवान खुद नीचे आ जाए। तो हुजूर, कल तो दुर्गा माँ की मूर्ति बनने वाली है, मैं जाके सब इंतजाम करता हूँ। नहीं माँ नहीं, इस बात का कोई मतबल ही नहीं है। नहीं बेटा नहीं, मैंने अपनी बेटी के सर की कसम खाई है, शादी होते ही मैं काशी चली जाऊंगी। 2 महीने हो गए बेटी की शादी हुए। अब 2 महीना जब हो गया है तो 2 बरस होने में क्या तकलीफ है? नहीं बेटा नहीं, डर से मेरा कलेजा कांप रहा है। जीवन में मैंने बहुत पाप किए हैं, अब और नहीं। नहीं मतलब, आप जरा जाइए ना यहाँ से। अरे तुम कहना क्या चाहती हो?
आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना है मैं माँ से ही कहूँगी। काहे माँ को बोलोगी, हमको काहे नहीं बोलोगी? आप भी ना बड़े अजीब है, कुछ भी नहीं समझते। ओहो, सच? वो का बोली माँ? मेरा नाती आने वाला है, तुम बाप बनोगे। बाप? क्या हुआ रे, क्या हुआ? पोता हुआ है बुआ जी, चांद जैसा पोता हुआ है। अरे मुंह बाई क्यों खड़ी है? शंख बजाना जोर से, जोर से। अपने पोते का मुंह देखने के लिए हमको सोने का कंगन देना पड़ेगा बुआ जी। अरे चुप कर मुजली, सोने का कंगन लेगी? ये बच्चा हमारे वंश का चिराग है, भगवान इसे लंबी उम्र दे। तब तुम्हें सोने का कंगन, आँख का अंजन, सब कुछ दूंगी। अजी सुनती हो, जमींदार जी का बेटा हुआ है, कितना खूबसूरत है। लगता है इसीलिए आप सुबह से जमींदार के घर पे धरने पे बैठ गए थे। तुम भी ना। जमींदार के घर धरने पे क्यों जाऊंगा? वो भी कोई धरना देने वाली जगह है क्या? फिर अब तक कहाँ थे? भैया जी के घर। सुनो ना, भैया जी कह रहे थे कि जमींदार बाबू का ये बेटा भी नहीं बचेगा। इससे पहले भी रानी माँ के 2 बच्चे हुए थे, कोई भी एक दिन से ज्यादा टिका नहीं। सब कहते हैं रानी माँ के ऊपर श्राप है। श्राप? अरे ये श्राप व्राप कुछ नहीं होता। तो फिर? भैया जी कह रहे थे कि जमींदार बाबू का कोई भयंकर बीमारी है, इलाज कराने के लिए वो अक्सर शहर जाते हैं। जमींदार बाबू का भी तो चरित्र कुछ अच्छा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा दिल कहता था मेरी किस्मत में इतना सुख नहीं है। तू खड़ी होकर क्या देख रही है? सुहागन के गोद में मरा हुआ बच्चा नहीं रखते, इससे अशुभ होता है, जाना। नहीं नहीं, इसे मत छीन, कुछ देर इसे मेरे पास रहने दे। मैं तो ऐसा नहीं करना चाहती बहू रानी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, अपने वंश के लिए मजबूर हूँ। वंश की रक्षा तो करनी ही है ना मुझे। बुआ जी, मैं वही सोच रही हूँ बहू रानी, ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार हुआ है। मैं फिर उसकी शादी करूंगी। मुझे वंश की रक्षा तो करनी पड़ेगी। बोलो। पूजा पाठ, दान धर्म सब खत्म हो गए हैं। आपने मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी। सिर्फ एक इच्छा और है। क्या? ऐसे एक ब्राह्मण को मेरे प्रसूति घर के सामने रहना होगा जिसकी कोई भी औलाद मरी नहीं है। उससे क्या होगा? मुझे विश्वास है ऐसा एक ब्राह्मण मेरे प्रसूति घर के बाहर रहा तो यमराज की भी हिम्मत नहीं होगी कि उसे लांग कर मेरे प्रसूति घर में घुसे। तुम भी ना कभी कभी पागलों मना मत कीजिएगा, पागल नहीं हूँ, ये मेरा अनुरोध है, आपको मानना ही होगा, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा ब्राह्मण मुझे कहाँ मिलेगा? क्यों? दीनू तिवारी है ना। दीनू तिवारी? और राजी क्यों होगा? उसे राजी कराना होगा। हेमा, हेमा क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हाँ? मेरा सर थोड़ा। अरे रे, अरे अरे ये क्या हुआ? अरे देखो, अब मैं क्या करूं? हाँ? आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए अपना काम से। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अकेला छोड़कर आज हम कहीं नहीं जाएंगे। तंग मत कीजिए, ऐसे ही मुझे डर लग रहा है। काहे? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? जो है उन्हीं लोगों को ठीक से पाल नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से और एक। क्या होगा? और क्या होगा? जिन्होंने दिया है वही संभालेंगे। अजी जरा आप देखिए ना। तुम पंखा चलना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो मालूम है हमारी औलाद जन्म लेने के बाद 24 घंटे के अंदर ही मर जाती है। इसलिए मेरी पत्नी चाहती है इस बार जब हमारी औलाद जन्म लेगी तब तुम प्रसूति घर के दरवाजे के सामने सोए रहना। ये कौन सी बड़ी बात है हुजूर? सोऊंगा। तो कब सोना है हुजूर? अगस्त महीने के बीच में। अगस्त महीने के बीच में? हाँ ठीक है। क्या हुआ?
नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अजी थोड़ा मुश्किल है। नहीं दीनू, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मेरे प्रसूति घर के सामने तुम्हें रहना ही होगा। तुम्हारी वजह से अगर मेरी औलाद बच जाती है तो मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए 10 बीघा जमीन का इंतजाम कर दूंगी। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी दीनू, कोई बात नहीं सुनूंगी। 10 बीघा जमीन मेरे लिए? और उसके साथ रोज दुर्गा माँ का एक थाली प्रसाद और मांस, मछली, मिठाई। दुर्गा माँ का और क्या प्रसाद हो सकता है, तुम तो जानते ही हो। बाकी हुजूरी हमसे नहीं चुप! होगा। कब से तुम कहे जा रहे हो नहीं करूंगा, तुम्हें करना ही होगा। क्या कर रहे हैं आप? ठीक है दीनू, मुझे लगता है पहले तुम घर जाओ, अपनी पत्नी से बात करके, ना हो तो फिर मुझे बताना। ये आप सही कहती है माँ जी। मैं अपनी लुगाई से बात करके आपको बताता हूँ। आपने क्या कहा? हमने तो ना ही कह दिया था, बाकी माई जी ने कहा तुमसे बात कर लो। अच्छा, आपके दिमाग में क्या भूसा भरा है? हाँ, नहीं मतबल उस समय तुम्हार भी तो होने का वक्त है ना। तो क्या? नहीं मतबल कि हर बात में नहीं मतलब बोलना बंद कीजिए। तो इतना प्यार जताने की जरूरत नहीं है। मेरी चिंता छोड़ के जो दोनों हैं आप उनके बारे में सोचिए। ब्राह्मण घर का लड़का ठीक से पढ़ाई लिखाई भी नहीं करा पाई, ना उसे अच्छे संस्कार दे पाई, ठीक से पेट भर के दोनों को खाना भी नहीं दे पाती, और बीमार होने पे उनको दवाई भी नहीं दे पाती, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। आप क्या सिर्फ जन्म देके ही बाप का कर्तव्य निभाना चाहते हैं? नहीं, वो हमसे गलती हो गई है। ये तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। जाइए, आप अभी रानी माँ से कहिए कि आप तैयार हैं। चांद जैसा पौधा हुआ है। अरे फिर हाँ करके खड़ी हुई है। अरे शंख बजाना, शंख शंख। जाओ, मंदिर होकर आती हूँ। अरे तू लोग हट तो यहाँ से। अरे तू लोग हट ना यहाँ से, हट, उधर जा। बेटा दीनू, ठीक हो? मैं भैया बन गया। पिताजी पिताजी, मैं भैया बन गया। सच? वो वहाँ वहाँ करके बहुत रो रहा है। अरे क्या बोलता है? और दाई माँ कह रही थी, वाह वाह कितना सुंदर है ये। का? अच्छा, तेरी माँ कैसी है रे? अच्छी है। अच्छी है? तो तू अभी घर जा और सब कैसे हैं सब मुझे आके बताना, ठीक है। भगवान, ये क्या हुआ भगवान? मुझे तो लगा था आप इस बार मुझ पर दया करेंगे। अगर आपको छीना ही था तो आप दिए ही क्यों? क्या कर सकते हैं बेटी, क्या कर सकते हैं? सब नसीब का खेल है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। अभी तुम अपने पति के बारे में सोचो। मरे हुए बच्चे को हाथों में रखने से इससे पति को दोष लगता है, परिवार का अमंगल होता है। ये शत्रु है। इसे इस कमरे से निकाल दे, निकाल इसे कमरे से बाहर। तुम लोग मुझे जहर लाके दो, मुझे और नहीं जीना है, जीने की और ख्वाहिश नहीं है मुझे। भगवान, मैंने क्या पाप किया है जो आप मुझे इस तरह सजा दे रहे हैं?
माँ माँ इसकी वजह से ही आज तुम्हारा बेटा जिंदा है। लो, अब इससे पैर पोंछ दो। हाँ, प्रणाम करो, प्रणाम करो। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा दीनू। ये लो, रखो। दीनू, हाँ क्या हुआ? ये लो तुम्हारी जमीन के कागजात। बेटा, अब तुम दया करके इस घर में थोड़ा भोजन कर लो। जी, वो कह रहा था कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ओह, ठीक है, मैं ज्यादा जोर नहीं डालूंगी। क्यों रे, तेरी भी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, ये खाएगी ना, ये अच्छा। खाएगी। अच्छा तू बैठ, मैं भी खाना लाती हूँ। आज हमारे घर में नारायण की पूजा है, सब आपका इंतजार कर रहे। चलिए। चल। अरे 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 अरे, आप छोटे बाबू को मत मारिए माई जी। कितना प्यारा बेटा है आपका। हम छोटे बाबू की तरफ से माफी मांगते हैं। तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसे जरा तुम खिला दो तो। नहीं रानी माँ, तिवारी के हाथों मत पिलाइए, तिवारी बहुत गंदा है। तू चुपचाप रह तो। इसकी वजह से मेरा मुन्ना जिंदा है। इसे अगर कुछ कहा तो मैं सबको घर से निकाल दूंगी। आइए पंडित जी, बैठिए। शांत होकर एक बीड़ी जलाइए। सुबह से बहुत हैरानी हुई ना। लो, अभी हम बीड़ी नहीं पी सकते। ये भिक्षा जो देना है। हमारे बड़े साहब ने इसे अपने सर पर चढ़ा के रखा है। सुबह से उपवास किया है हमने भिक्षा देने के लिए। चुप रह, जमीन पर रह के चाँद को छू रहे हो। सारा दिन ना खा के उपवास किया हुआ है। मैं कुछ केले और संतरे दे रहा हूँ, ये सब तू ले जा और खाकर उपवास तोड़ दे, समझे? तुम पंडित जी की बात का बुरा मत मानना। तुम मेरे साथ आओ, मैं बंदोबस्त कर देती हूँ। आ भवितो विक्षम देहि पितो। क्या हुआ दीनू, ऐसे क्यों कर रहे हो? रंग जीवन का उड़ गया, आंखों से सपना खो गया, खो गई सारी खुशियाँ, बस खोखला शरीर रह गया। रूठ कर मुझसे कोई अपना मेरा खो गया, दिन का उजाला होकर भी घनघोर अंधेरा छा गया। जिंदगी कुछ तो बता, आखिर ये क्या? जिंदगी को कोसना बंद करेगा? और ये तू जोर जोर से क्यों पढ़ रहा है? अगर ये तू समझती तो मेरे जगह तू मैट्रिक पास करती। छोटे साहब आप? अचानक से मुझे बहुत तेज भूख लग गई, इसीलिए सोचा तुम लोग के घर में जाकर के कुछ खा लेता हूँ। ये क्या, आप जमीन पर बैठ गए? क्यों? जमीन पर बैठने से क्या होगा? तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से खाओ वरना मैं सब खत्म कर दूंगा। दीदी, एक हरी मिर्च दीजिए तो। अच्छा, आप मैट्रिक पास करके क्या कीजिएगा? मन तो इंजीनियर बनने का है, मगर पैसा कहाँ से आएगा? ये सब आपको नहीं सोचना पड़ेगा, माँ से कह के सब इंतजाम करवा दूंगा। ले पकड़। आइए, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। हम? अरे नहीं नहीं, हम ठहरे अनपढ़ इंसान पूजा के नाम पे लोग ठगते हैं। बाकी अपन बेटवा को तो नहीं ठग सकता। माँ का आशीर्वाद ले। रहने दो बेटा, रहने दो। जुग जुग जियो, सुखी रहो। अरे उमा, हाँ पिताजी।
तेरे भैया की जब शादी होगी, नई दुल्हन आएगी, उसकी मुंह दिखाए में कहा दिया जाए बोल तो? हम क्या देंगे, हमारे पास है ही क्या। माँ कह रही थी माँ का नाक का एक कांटा माँ ने मंदिर में छुपा कर रखा है, भाभी की मुंह दिखाई के लिए। तेरी माँ को तो सब कुछ का ख्याल है। ला ला। हाँ, देख तो हम कैसे लग रहे हैं इन कपड़ों में। यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? नहीं, कुछ नहीं। सच कहते हैं, कुछ नहीं है। हाथ दिखाओ। पॉकेट में क्या है? देखो बाबू, देखो। हम चोरी नहीं किए हैं। दिखाओ हाथ। छोटे बाबू विश्वास कीजिए, हम चोरी नहीं किए हैं। साला चोर कहीं का, किसके कमरे से चोरी किया बोल? विश्वास कीजिए, हमने चोरी नहीं किया है, सच कह रहे हैं। ये साला तो बहुत बड़ा चोर निकला। और किसके सामान चोरी किया? बोल। नहीं, सच अरे बोल, हमारा वरना विश्वास यहीं पर कीजिए, जिंदा हमने काट चोरी दूंगा। नहीं किया सच है। बोल। अरे छोटे बाबू हम सच कह रहे हैं, हम चोरी नहीं किए हैं। छोटे बाबू छोड़ दो उन्हें। छोड़ दूं? हाँ, वो लेकर छोड़ दो उन्हें, फिर देखा जाएगा ये किसका है। फिर कभी आप इस घर में मत आइएगा। छोटे बाबू चुप रहिए। मैंने फिर कभी अगर आपको इस घर में देखा तो रस्सी से बांधकर आपके ऊपर कोड़े बरसाऊंगा। चाचा जी। छोटे बाबू कल की बात के लिए हम आपसे माफी मांगने आए हैं। ये क्या कह रहे हैं छोटे बाबू? सच में जब पता लगाया ये गहना किसका है तो मालिक का पता नहीं चला। फिर मैंने सुना किसी ने कहा चाची जी ने ये गहना अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए रखा था। हाँ छोटे बाबू ठीक, मैं उस नथनी को लेके आपके दुल्हन को आशीर्वाद देने गया था बेटा। हाँ, हम चोर नहीं हैं। चाचा जी माँ खुद आई है आपसे माफी मांगने के लिए। शर्म के कारण वो आपके घर नहीं आ सकती, इसीलिए माँ बाहर पेड़ के पास खड़ी है। इका माँ जी पेड़ के नीचे खड़ी? छी छी छी। छोटे साहब देखिए देखिए माँ जी को क्या हो गया, देखिए। माँ क्या हुआ? माँ अचानक गिर क्यों गई? माँ अरे क्या हुआ है? माँ बात करो मुझसे। माँ अरे माँ जी क्या हुआ क्या तुम्हें? माँ मेरे मुन्ने को माफ कर दो। ये पानी लो बेटा, माँ की आखिरी वक्त में माँ चाची, को पानी नहीं पिलाओगे? चाची। हाँ बेटा, धर्म पहले। अपनी माँ को आखिरी बार पानी पिला दो, बहुत पुण्य का काम होता है बेटा। पिलाओ बेटा। माँ तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? माँ बात करो ना मुझसे। हुजूर, इसे जरा आप एक बार देख तो लीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो कहा ही है श्राद्ध में सबको खिलाऊंगा, जिससे मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आत्मा को शांति मिले। इसलिए किसी को भी ना नहीं करूंगा मैं। लेकिन महापात्र ब्राह्मण का क्या होगा? महापात्र तो लगेगा ही, चाहे जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, लाना ही होगा। महापात्र नहीं मिला तो माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ समझा। लेकिन महापात्र तो गाय बैल है नहीं जो बाजार से खरीद कर ले आऊं। यही तो अभी 2 लोग खबर लेकर आए हैं कि अब वो लोग ये काम नहीं करते हैं। उनके बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, यहाँ तक कि खुद का महापात्र कह के परिचय भी नहीं देते हैं। अच्छा पिताजी, महापात्र ब्राह्मण क्या नीची जाति के होते हैं? हाँ रे बेटी, उनके साथ बैठ के तो हम खाना भी नहीं खाते। क्यों पिताजी? वो जीवित में ही प्रेत होते हैं बेटी। मतलब कि हम जब मरेंगे। पिताजी आप ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है। अब जैसे हमारी माँ जी चल बसी, वो तो मर ही गई, जल के राख भी हो गई। फिर भी हुजूर इतना पैसा खर्चा करके
श्राद्ध काहे कर रहे हैं बोल तो? जरूरी है इसलिए करते हैं। काहे जरूरी है? सभी का होता है इसलिए। काहे सभी का होता है? मैं नहीं जानती। मालूम था तो क्या नहीं पता। बात ही है कि माँ जी का शरीर ही सिर्फ जल कर राख हुआ है, लेकिन उनकी आत्मा हुजूर के घर के चारों तरफ घूम रही है। हाँ? मतलब रानी माँ भूत बन गई है? अभी तक नहीं बनी है, लेकिन अगर श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ और छोटे बाबू ने ठीक ठाक पिंडदान नहीं किया तब तो उनका भूत बनना एकदम पक्का। मुझे डर लग रहा है। अरे दत्त पगली, हमारी माई जी भला भूत क्यों बनेंगी? कल उनका कितना धूमधाम से श्राद्ध होगा, महापात्र ब्राह्मण आएंगे। पगली कहीं की। और हमारी रानी माँ कितनी पूजा पाठ करती थी, सच में वो क्यों भूत बनेंगी भला? अच्छा पिताजी, हाँ? आपने कभी महापात्र ब्राह्मण देखा है? देखूंगा नहीं। फैसला होगा, अब फैसला होगा। आज फैसला करना ही होगा। कुल गुरु बड़ा है या कुल पुरोहित बड़ा? मुझे लगता है कुल पुरोहित ही बड़ा है। माँ का जीवन जैसे अपने संतान के साथ जीवन भर के लिए जुड़ा रहता है, ठीक उसी तरह कुल पुरोहित का जीवन भी समाज कल्याण के साथ जुड़ा रहता है, और यही सत्य है। क्या रे, बोलना, मैं बड़ा हूँ या फिर वो मोटा बड़ा है? जी आप बड़े हैं। क्या? इतनी हिम्मत? मेरा अपमान? ठीक है, मैं श्राप देता हूँ। मैं अभी श्राप देता हूँ। श्राप मत दीजिए, मैं कहती हूँ आप ही बड़े हैं। क्या? मैं महापात्र हूं इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, देखता हूँ कौन साला वो पिंड खाता है। हाँ, तेरा मरा हुआ बाप जब भूत बनकर तेरे छत पर नाचेगा तब समझेगा। पाँव पड़ती हूँ आपके, आपको किसी ने छोटा नहीं कहा। इस अनाथ बच्चे के आंखों में देखकर हम पे थोड़ा रहम कीजिए, रहम कीजिए। ठीक है, इस बार मैं तुम लोगों को माफ कर देता हूँ। याद रखना, हम लोग हैं काला नाग, इनकी तरह झूठा ठगबाज नहीं। थू। अरे आओ 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 दिनू, आओ, बैठो 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 ना। हाँ बैठो। हुजूर बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं, और वो भी हम लोगों के रहते हुए। क्या कह रहे हैं भैया जी? हमको क्या करना होगा हुजूर, आदेश कीजिए। तुम कर पाओगे? वादा है हमारा। वादा करते हो? ठीक है, तो फिर कसम खा के बोलो। जनेऊ छू के कहते हैं सच सच सच। मतलब परसों रानी माँ का श्राद्ध है, लेकिन फिर भी कोई श्राद्ध कराने वाला ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कह रहा था कि तुम अगर श्राद्ध का काम कर दो तो फिर। हम? ये कैसे होगा? हम और महापात्र ब्राह्मण? क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया जी? बेटी हमारी शादी के लायक हो गई है, ये चिंता से हम रात को सो नहीं पाते। इसके बाद उसकी शादी कैसे होगी? कोई क्या शादी करेगा उससे? अरे इसीलिए तो तुम्हें बुलाया गया है। तुम हुजूर को इस मुसीबत से निकाल दो, और उसके बाद तुम्हारी बेटी की शादी का सारा खर्चा हुजूर। तुम्हारा बेटा तो मैट्रिक पास करके बैठा हुआ है, पैसों की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अब से उसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी हुजूर की। पिताजी! चिट्ठी आई है। थोड़ा पढ़ के दो ना भैया। आदरणीय माता पिताजी, आप दोनों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग मेरे बारे में चिंता मत कीजिएगा। परीक्षा आने वाली है, मैं मन लगा के पढ़ रहा हूँ। आप लोग ठीक से रहिएगा। आपका बेटा छोटू। खुशी मिली तो?
बेटे को लेकर बहुत चिंता में थे। लीजिए, हाँ? रख देती हूँ संभाल के। हेमा, हेमा सुनती हो? नन्हा मेहमान आया है। हाँ, उमा का लड़का हुआ है। किसने बताया? अरे नहीं नहीं, छोटे बाबू का लड़का हुआ है। एकदम चांद का टुकड़ा है। क्या अनाप शनाप बोल रहे? मेरा नाती हुआ है। ये क्या बात हुई? चुप रहिए। वो तो है, हुजूर का पोता हुआ तो मुझे क्या है। मैं भी जैसे बिल्कुल पागल हो गया हूँ हेमा। आज 3 साल हो गए उमा को ससुराल गए हुए। अब तक कोई खबर भी नहीं मिली। हर साल माँ उमा कैलाश से अपनी मायके आती है और हमारी उमा। एक बार मिल के आऊं? जाओगे? लेकिन पता कहाँ से मिलेगा? वो हम भैया जी से पूछ के जुगाड़ कर लेंगे। भैया जी देंगे? काहे ना देंगे, नहीं तो पाँव पकड़ लेंगे हम। वो सब तुम मत सोचो। हाँ वही कीजिए फिर। जरा देख के आइए ना लड़की को जाके, और थोड़ा लड्डू भी लेके जाइए। मेरे हाथ के लड्डू मेरी उमा को बहुत पसंद है। लेकिन का? नहीं, आपके जाने से दामाद का सर नीचा हो जाएगा। हाँ ये बात तो है। अच्छा हम एक काम करें, हम वहाँ अपना परिचय छुपा के जाए क्या? मतलब कि कोई हमसे पूछा तो कहूंगा पुराना नौकर। जमाई जी। कौन? जमाई जी। जमाई? आप मेरे कितने नंबर ससुर जी हो? ये तुम क्या कहत हो बेटा? तुम हमका पहचान नहीं पा रहे हो? हम दीनू तिवारी। चुप रहिए। तब महाशय यहाँ क्या काम से? ये सब तुम क्या कहत हो बेटा? आज से 3 बरस पहले तुमने हमारी बेटी से शादी की थी। शादी किया? आपकी बेटी से? हाँ? मैंने शादी किया? ये सब तुम क्या कहत हो बेटा? जमींदार श्याम सुंदर बाबू ने खुद तुम्हारी शादी करवाई थी। ये सब तुम क्या कहत हो? हमारी बेटी, हमारी उमा, वो कहाँ है? हम वो भी महापात्र। बेटी हमारी शादी के लायक हो गई है। ये चिंता से हम रात को सो नहीं पाते। इसके बाद उसकी शादी कैसी होगी? कोई क्या शादी करेगा उससे?
अरे हेमा, हेमा, मेरी उमा कैसी है? अच्छी है। लड़का हुआ कि लड़की? कुछ नहीं हुआ है। तो आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो आप इस हालत में कहाँ जा रहे हैं? चलो, हुजूर के घर में ये कोठे की मिट्टी में देकर आता हूँ। आज माँ की मूर्ति जो बनने वाली है। मिट्टी देके ही वापस आ जाना, कहीं बातें बातें करने मत लग जाना। सुना नहीं आपने? छोटे साहब को सांप ने काटा है। क्या कहा? हाँ, मैं वैद्य जी को बुलाने जा रहा हूँ। देख तेरी पत्नी, मेरा पोता, मेरी बहू। आगे खोल बेटा, आगे खोल, आगे खोल, आगे खोल। तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप, आगे खोलो और मुझे देखो। तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, ये तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा बेटा। आगे खोलो और मुझे देखो, देखो, देखो। आगे खोल कर देखो बेटा, आगे खोल कर देखो। अरे ओ पुत्र मेरे, पिता का अधिकार देके इस गोद में आया था तू एक दिन। आजा मेरे गले लग जा, दिल को ठंडक पहुंचे। छोटे बाबू, आज आपका श्राद्ध है। कल ब्राह्मण भोजन, याद है? तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण भी मैं ही करता था। तुम्हारे जनेऊ का निमंत्रण भी मैंने ही किया था। फिर उसके बाद तुम्हारी शादी, उसका निमंत्रण भी, और आज तुम्हारे श्राद्ध का निमंत्रण। तुम्हारी शादी में रानी माँ ने ये कपड़ा दिया था मुझे, हम खा नहीं पाए थे। कल हुजूर खुद फिर से सबको भोजन करवाएंगे, हम भी खाएंगे। मैं खाऊंगा, अपने बेटे की श्राद्ध में मैं खाऊंगा। सब जानते हैं छोटे बाबू आप हुजूर के बेटे हैं, लेकिन ऊपर तो भगवान है, वो सब जानते हैं।
तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे। तिवारी, ए तिवारी बाबू, चलिए, हुजूर ने बुलाया है। नहीं सिंह जी, हमको माफ कीजिए, हम नहीं जा सकते। ऐसा कहने से कैसे चलेगा? जाइए, हुजूर को मेरी तरफ से समझाइए। घर घर घूमकर ये श्राद्ध का निमंत्रण मैं नहीं कर सकता। आपको निमंत्रण के लिए नहीं बुला रहे हैं, आपको महापात्र ब्राह्मण बनना होगा। हाँ हाँ, चलिए चलिए, जल्दी चलिए। हम आपके पाँव पड़ते हैं सिंह जी, वो काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते वो काम, हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये काम हम नहीं कर सकते सिंह जी। चल 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 नहीं चल हुजूर, 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 ये काम हमसे नहीं होगा हुजूर, हुजूर, ये काम हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा हुजूर, हमसे नहीं होगा। कुछ दिन दरवाजे के बाहर सोए, फिर भी तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं हुजूर, हमें माफ करें हुजूर, हमसे नहीं होगा। दीनू, दीनू सुनो, उठो। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार तुम मेरी बहू की तरफ देखो, मेरे पोते की तरफ देखो। अगर वो लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। नहीं हुजूर, नहीं, हमसे नहीं होगा। करोगे, तुम्हें करना ही होगा। मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। अगर मैं बाप होकर ये काम कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ले जाओ इसे, ले जाओ। हुजूर, नहीं, हमसे नहीं होगा हुजूर, हुजूर ऐसा मत कीजिए हुजूर, हमसे नहीं हो पाएगा हुजूर, नहीं, काम हम नहीं कर सकते। ये पिंड तुम हाथ में लो। अब तिवारी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोलो, पिंडलगत प्रेतस निर्मल चंद्र देव शरणम देवा शर्मना ए तथ्य सतिल त्रिनांग नमः। तिवारी, हाथ बढ़ाओ। खाओ तिवारी, खाओ।